हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। आपके लिए एक अपडेट है। जो राजस्थान में एएनएम जीएनएम की जो भर्ती होने वाली थी, उसका एग्जामिनेशन फिर से रिशेड्यूल होकर अब हो गया है 3 फरवरी को। ठीक है, जो जीएनएम की होगी, संविदा नर्स की। ठीक है, एग्जामिनेशन आपका जो होगा वो 10 बजे से 11:30 बजे के बीच में चलेगा। ठीक है, संविदा महिला जो एएनएम की जो भर्ती होने वाली है, उसकी जो परीक्षा है, ये संविदा वाली वैकेंसी थी। ठीक है, जो कि 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें जो गृह पर्यवेक्षक की सीधी भर्ती जो होने वाली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वो आपकी 4 फरवरी को है। ठीक है, और वो सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में होगी। ठीक है गाइस, और आपके लिए नीचे जो शेड्यूल में क्या क्या दिया गया वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, आवेदक ये सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय के उक्त विज्ञप्ति के अनुसार ही निर्धारित पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता है। मतलब आपके पास अगर एलिजिबिलिटी की कोई भी अभाव हो अभी भी, ठीक है, तो आप ना जाए। नेक्स्ट, परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न के अलग अलग आगे 5 विकल्प होंगे। मतलब इस एग्जाम में आपके 5 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। ठीक है, और पहले 4 विकल्प में गोला, ठीक है, या विकल्प में ए बी सी डी उपयुक्त उत्तर देने के संबंधित अथवा तथा 5वां गोला ई गोला अनुरेखित प्रश्न से संबंधित होगा। ठीक है, देखो बात सुनो, अगर आपको जो कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है, कोई भी ऑप्शन आ रहा है तो इन 4 में से आएगा। ठीक, नेक्स्ट आपको अगर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको 5वां गोला ई आपको भरना ही भरना है। गोला अनुरेखित प्रश्न के लिए संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए क्या गया है? अभ्यर्थी ओएमआर उत्तर पत्रिका पर संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट कर ए बी सी डी ई अर्थात डी अर्थात पहले 4 में से एक विकल्प को गोला करेगा। नीले बॉल पॉइंट, इसमें देखो साफ साफ लिख दिया है, काला नीले का झंझट मत करना, इसमें साफ साफ लिखा है नीले बॉल पॉइंट। ठीक है, पेन से गहरा कर भरना होगा। यदि अभ्यर्थी कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता तो वो 5 में बोले ई के लिए, जो मैंने अभी बोला यहाँ पे के लिए। ठीक, सेम वही यहाँ पे डिटेल में एलैबोरेट करके लिख दिया, जिसको वहां समझ में आया उसको यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से उसको लिखना ही नहीं चाहिए था, इसको ही लिख देना चाहता है। ठीक है, जिसको जो भी आपके ऑप्शन होंगे उसमें ए बी सी डी में से होगा। अगर आप कोई भी नहीं बना तो आपको ई गोला बनना पड़ेगा। कहने का मतलब है, अगर आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 100 गोले भरने पड़ेंगे। आप खाली नहीं छोड़ सकते उसको। ठीक है, खाली होने में क्या होगा वो देखते हैं आगे। यदि पांचवा विकल्प में से कोई भी विकल्प गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। भाई अगर आपने गोला नहीं किया ना तो आपके नंबर जरूर कटेंगे। ये एग्जाम के रूल्स ही अलग है। देख लो भाई, कुछ गलती ना हो जाए। ठीक, तो इस चीज का देख लो। अगर आपने गोला नहीं किया है ना, पांचवा, अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो आपको 5वां गोला करना है, तो और अगर 5वां गोला आपने नहीं किया तो आपको 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। आपको 10% से अधिक प्रश्नों में से किसी विकल्प एवं गोले को अभ्यर्थी द्वारा नहीं गहरा किया गया तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बाप रे बाप। भाई अगर गलती से आपने 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने ये जो मिस्टेक है ना जल्दबाजी में करके 10 क्वेश्चन कर दिए, निग्लेक्ट, है ना, तो तो आपका पेपर ही कैंसिल कर दिया जाएगा, भले आपने 90 क्वेश्चन एकदम सही लगाए हो। ठीक है, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और 90 क्वेश्चन आपने एकदम सही लगाए हो, और जल्दी जल्दी में ये 10 गोले, मतलब 5वां गोला, जैसे जो क्वेश्चन को अगर नहीं आ रहा है उसको ई वाला गोला भरना है, और आपने ई वाला गोला नहीं भर पाया तो आपको एग्जाम से ही निरस्त कर दिया जाएगा। मतलब आपका एग्जाम देना ना देना कोई मतलब नहीं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आप अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर कर दें, किसी ने अगर ये एग्जाम भरा है तो इस चीज का ध्यान रखें। प्रत्येक प्रश्न के लिए कम से कम एक विकल्प को गोला या भरा है या नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए ही उम्मीदवार को 10 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। मतलब उन्हें कहने का मतलब है कि आपकी परीक्षा होने के बाद जो आपका जितनी टाइम इंटरवल की परीक्षा होगी, 2 घंटे 2.5 घंटे की, उसके बाद आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ताकि आप ये देख लें कि आपने कोई गोला खाली, कोई कॉलम, कोई क्वेश्चन में 5 गोले में से एक गोला भरा है या नहीं। कोई खाली नहीं छोड़ना है। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको 5वां गोला भर देना है। ठीक, ई वाला। ठीक है, उससे आपको कोई भी नेगेटिव नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने उसको पांचों, जैसे 5 ऑप्शन है और ए बी सी डी ई, और आपने 5 खाली छोड़ दिए, तो आपको -1/3 जरूर मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या लिखा है? उपरोक्त परीक्षा के लिए प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। कैसे, जैसे डाउनलोड करने के लिए दिनांक के लिए अलग से यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी को अलग से प्रवेश पत्र नहीं किया जाएगा। इनका कहने का मतलब जो ऑनलाइन आपको एडमिट कार्ड मिलेगा वही है, आपको हम ऑफिशियल जैसे कि डाक वगैरह से नहीं भेजेंगे। नेक्स्ट, परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न में से कोई सोशल मीडिया पर किया जा रहा भ्रामक प्रचार पर विश्वास ना करें। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। सोशल मीडिया पे एक तो चीज है यार, ऑनलाइन पे लोग यूट्यूब पे व्यूज लेने के लिए कुछ भी एक ऐसा अटेम्प्टिंग चीज डाल देते हैं कि भाई एग्जाम हो गया कैंसिल एक दिन पहले। तो वो चीजें नहीं अच्छी लगती यार। देखो, आप अभी आप अप्रोच कर लो, फिर बाद में आपके लिए तो बेकार है ना, सब गालियां दे जाएंगे ना कमेंट में। तो ऑफिशियल नोटिस को इलेबोरेट करना चाहिए। बोर्ड द्वारा राज्य एवं राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और बोर्ड वगैरह की वेबसाइट पे ये प्रकाशित विज्ञप्ति ही दी जाएगी, उसी के को आप अधिकृत करें और अधिकृत अपनी सूचना माने। देखो, ये मैं आपको जो ऑफिशियल नोटिस है, आपको ऑफिशियल नोटिस डिस्कस कर रहा हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने अभी डाउनलोड किया है। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप इस पेज पे सीधे पहुंच पाए। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए क्या चेतावनी दी गई है ये भी पढ़ लिया जाए। परीक्षा केंद्र पर नकल एवं रोकथाम के लिए बहुत सी प्रभावी उपाय किए जाएंगे। परीक्षा में नकल करे नाम जाने पर, ठीक है, निगाहों में फांस है। ठीक है भाई, देखो कोई भी नकल तो करेगा नहीं। विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे भ्रमक प्रचार व प्रसार ना करें। ठीक है,
ठगी मतलब ये कहने वाले किसी की मतलब झांसे में ना आए कि हम आपको इतने रुपए दे दोगे तो आपको एग्जाम क्लियर करवा देंगे, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन बोले चाहे ऑफलाइन बोले, किसी भी तरीके के आप उस प्रचार में ना आए। परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की अनुचित साधनों का उपयोग करना अनियमित एवं गतिविधियों का अधिनियम की धारा 2 के तहत अंतर्गत परिभाषित किया गया है कि जैसे कि इसके अंतर्गत सम्मिलित पाई जाती है तो उनके विरुद्ध, अगर जैसे कि इनकी धारा 2 के अंतर्गत कुछ भी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध राज्य सरकारी सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम के उपायों के लिए है। ठीक है, बाकी सब ये चीजें देखो जो भी सजा के रिगार्डिंग है, बाकी और कुछ भी ऐसा नहीं। 10 करोड़ का दंड है, 10 वर्ष का आपको अधिकतम कारावास हो सकता है। ठीक है, किसके लिए? आपके अनुसार 10 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का दंड है भाई। ठीक, प्रावधान सजा के प्रावधान है जिसके अंतर्गत कठोर दंडनीय कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे अभ्यर्थी आगे परीक्षा में बैठ नहीं सकते। भाई इतना किसी के पास पैसा नहीं है और ना इतना किसी के पास फालतू का दिमाग है। भाई जो पेपर होता है उसी का ही रिजल्ट, टाइम पे एग्जाम हो जाए, टाइम पे रिजल्ट निकल जाए, टाइम पे डीवी हो जाए, टाइम पे आपकी पोस्टिंग हो जाए। मेरे ख्याल से एक जो कैलेंडर निकलता है ना, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ गलत, कि कैसा होना चाहिए। देखो एग्जाम डेट हमें बता दी जाती है, एग्जाम डेट तो छोड़ो, मंथ बता दिया जाता है ना कि जैसे कुछ महीनों पहले कि आपका ये फरवरी में होगा या मार्च में आपका एग्जाम होगा, ठीक है, मानते हैं। एक हमें रिजल्ट का भी मंथ बता दिया जाए, डेट ना बताओ, कम से कम मंथ तो बता दो। ठीक है, रिजल्ट का भी मंथ बता दिया जाए, डीवी का भी मंथ बता दिया जाए। ठीक है, और सिलेक्शन का भी मंथ बता दिया जाए कि मतलब आपकी ज्वाइनिंग का, कि मतलब जैसे नहीं कहते कि आपको 1 वीक के अंदर ज्वाइनिंग करनी है, तो हम कह रहे 1 मंथ बता दिया जाए कि मतलब कि आपको जैसे कि फरवरी में, जैसे इसका मतलब फरवरी में एग्जाम हो रहा है तो ये कह देंगे मार्च में आपका 2 तारीख को पक्का रिजल्ट आ जाएगा। 5 मार्च में आपका रिजल्ट आएगा, अप्रैल में आपका डीवी होगा। ठीक, और मई में ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक, कम से कम इतना कर दिया जाए तो सबसे बड़ा क्लैरिफिकेशन होगा। और कोई भी बच्चा है एक पर्टिकुलर एग्जाम, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, कि कभी कभी किसी का एक लास्ट फेज चल रहा होता है कि मतलब अब इसके आगे नहीं वो कर सकता, अब उसको कुछ ना कुछ और देखना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ये क्लैरिटी होनी चाहिए, और ये अगर टाइम के हिसाब से चले ना, सिंक होके चले, तो मेरे ख्याल से जो जो बेरोजगारी दर है या फिर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक पोस्ट में बहुत लाखों करोड़ों डाल देते हैं ना, तो वो भी कम हो जाए। क्योंकि अगर मान लो जैसे कि इसमें 4,000 वैकेंसी है, तो अगली पोस्ट जो भी निकलेगी जीएनएम एएनएम की, उसमें ये 4,000 तो नहीं डालेंगे ना। तो कम से कम ये इन 4 लाख में से 4,000 तो सीधे सीधे कम हो गए। तो हर चीज अफेक्ट करती है। तो अगर आपको ये चीज मेरी बात अच्छी लगी तो इसके रिगार्डिंग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी इसके रिगार्डिंग मैंने आपको जो भी नोटिस आया, ऑफिशियल नोटिस मैंने आपको डिस्कस कर दिया, 16 तारीख का नोटिस है, इवनिंग में आया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट आती है। जय हिंद।